दुनिया का सबसे पावरफुल Attention all operators on स्पेसक्राफ्ट countdown one. This is the स्टारशिप। go no go poll for Starship Flight 4. Stage 1, Go. Stage 2, Go. Levi 2. Go. Flight directors go for launch. We have liftoff. Vehicle is pushing downrange. दोस्तों, इलोन मस्क का स्टारशिप दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी टॉप स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेसक्राफ्ट है और एक सिंगल स्टारशिप को बनाने में लगभग $90 मिलियन का खर्चा आता है। और ये स्टारशिप भारी से भारी सामान को भी अर्थ के ऑर्बिट में आसानी से ले जा सकता है। और इलोन मस्क इस स्टारशिप से करीब 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं, और वो भी साल 2050 के खत्म होने से पहले। इलोन मस्क साल 2029 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इलोन मस्क साल 2029 में या उससे पहले मार्स के लिए एक स्टारशिप लॉन्च करेंगे, और अगर वो स्टारशिप मार्स पर सेफली लैंड कर गया तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी इंसानों के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे इलोन मस्क 10 लाख लोगों को मार्स पर बसाएंगे और कैसे स्टारशिप इंसानों को सेफली मार्स पर पहुंचाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Earth's surface is the shoreline of a new ocean. You ready for this? It'll be the greatest adventure ever in human history. We're looking at a red planet. दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्टारशिप के बारे में। दोस्तों, मेनली स्टारशिप के दो पार्ट हैं। पहला ये जिसे स्टारशिप कहा जाता है, एक्चुअल में यही स्टारशिप है जो 160 फीट ऊंचा है। और बात की जाए इसकी फैसिलिटीज की, तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्पेशल जिम भी बनाई गई है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपने शरीर को लो ग्रेविटी में भी एकदम हेल्दी रख सकें। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का जिम करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लो ग्रेविटी में इंसानों के शरीर की हड्डियां और मसल्स कमजोर और छोटी हो जाती हैं, और इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स का जिम करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिम करने से हमारे शरीर की मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही कारण है कि स्टारशिप में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्पेशल जिम बनाई गई है, और इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक किचन भी बनाया गया है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी अपना मनपसंद खाना बनाकर खा सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें बनाई गई है वो है एक व्यूइंग गैलरी। दोस्तों, इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक खास व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। और पर्सनली व्यूइंग गैलरी मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। और आपको बता दो कि यह स्टारशिप 100 टन का वजन भी आराम से अर्थ के ऑर्बिट में ले जा सकता है। और अब आते हैं स्टारशिप के दूसरे पार्ट पर। इसका नाम सुपर हैवी है। बेसिकली ये एक बूस्टर का काम करता है, जो स्टारशिप को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाता है। और जब स्टारशिप को सुपर हैवी अर्थ के ऑर्बिट में सेट कर देता है तो ये वापस अर्थ पर आ जाता है। बेसिकली इसका काम स्टारशिप को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाना है। और आपको बता दूं कि एक सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन्स लगे होते हैं, और एक सिंगल रैप्टर इंजन ही बहुत पावरफुल होता है। और रैप्टर इंजन्स लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और रैप्टर इंजन अब तक के बिल्ड किए गए सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक है। और एक और बात बता दूं कि स्टारशिप के पहले हिस्से को स्टारशिप कहा जाता है, और इन दोनों हिस्सों को भी स्टारशिप ही कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि इलोन मस्क स्टारशिप से कैसे इंसानों को मार्स पर पहुँचाएंगे या फिर लैंड कराएंगे। दोस्तों, इलोन मस्क को तो आप सभी जानते हैं, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। इनकी नेटवर्थ
$270 बिलियन के आसपास है। इलोन मस्क चाहते हैं कि इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर भी रहे। इलोन मस्क का सपना है इंसानों को मार्स पर बसाना। दोस्तों इलोन मस्क साल 2029 तक किसी भी तरह मार्स पर इंसानों को लैंड कराना चाहते हैं। इसके लिए इलोन मस्क साल 2029 में या उससे पहले मार्स के लिए एक स्टारशिप लॉन्च करेंगे और इस स्टारशिप में करीब 100 पैसेंजर्स होंगे जिन्हें मार्स के लिए भेजा जाएगा और इन 100 पैसेंजर्स का सबसे पहला काम होगा मार्स पर इंसानों के लिए एक ऐसे घर डिजाइन करना जिनमें इंसान आराम से रह सके। फिर धीरे धीरे इंसानों के लिए मार्स पर एक पूरी की पूरी सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा द मार्टिन सिटी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिटी उन 100 लोगों के लिए नहीं बल्कि उन 10 लाख लोगों के लिए होगी जिन्हें इलोन मस्क मार्स पर भेजेंगे। दरअसल इलोन मस्क का प्लान है साल 2029 तक इंसानों को किसी भी तरह मार्स पर लैंड कराना और मार्स पर इंसानों को लैंड कराने के बाद साल 2030 से लेकर साल 2050 तक किसी भी तरह 10 लाख लोगों को मार्स पर पहुंचाना और उन 10 लाख लोगों को मार्स पर पहुंचाने के लिए इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स हर दिन करीब 3 स्टारशिप्स को मार्स के लिए लॉन्च किया करेगी ताकि जल्द से जल्द 10 लाख लोगों को मार्स पर पहुंचाया जा सके। और अब थोड़ा मार्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। इसका डायामीटर 6790 किलोमीटर है और 6790 किलोमीटर के डायामीटर के साथ मार्स हमारे सोलर सिस्टम का 7th लार्जेस्ट प्लैनेट है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.13% ऑक्सीजन है। जी हाँ, मार्स पर 0.13% ऑक्सीजन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वहाँ पर सांस ली जा सके। मार्स पर इंसान सांस नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एक स्पेस सूट की जरूरत होगी। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट 20 सेकंड का होता है और यही दिन सोलर डे के दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड्स का हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर कहें तो मार्स पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से 40 मिनट लंबा होता है और मार्स के एक दिन को सोल कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक और नए वीडियो में।